गुड मॉर्निंग भैया बहनों। कल वाली वीडियो में हमने पार्ट 9 कबीर की साखियों के जो साखी है उसके फर्स्ट और सेकंड और थर्ड तीनों साखियों का अर्थ का अध्ययन किया था। आज हम इसके नेक्स्ट साखी का अध्ययन करेंगे। देखिए इस पे 3 साखियाँ हो गई थी हमारी। चौथी साखी है कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होए, उड़ी पड़े जब आँखी में खरी दुहेली होए। इसका आप एक बार अर्थ देख लो। घास यानी घास, तिनका, निंदी यानी निंदा का कारण, पाँव यानी पाँव के नीचे, पैरों के नीचे, उड़ी पड़े यानी उड़ना, आँखी यानी आँख, खरी दुहेली यानी अत्यधिक कष्ट, पीड़ा। कबीर घास न नींदिए जो पाँव तली होई, यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि कबीर घास न नींदिए, कि कभी भी छोटे व्यक्ति यानी घास की निंदा मत कीजिए जो पाँव तली हो, यानी हमारे से जो छोटे व्यक्ति है उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। घास का उदाहरण देख के बताया है कि कबीर घास न नींदिए कि घास में यानी नीचे पड़े। जो कि घास होती है वो हमेशा नीचे रहती है, अपने पाँव के नीचे रहती है ना, तो उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। उड़ी पड़े जब आँखी में, जब अगर वही तिनका घास यानी वही तिनका जब उड़कर हमारी आँख में गिर जाता है, उड़ी पड़े जब आँख में खरी दुहेली हो, यानी कि जब वही तिनका हमारी आँख में उड़कर गिर जाता है तो अत्यधिक कष्ट का कारण बन जाता है। इसलिए हमें कभी भी, कबीरदास जी कहते हैं कि कभी भी चाहे व्यक्ति छोटा हो बड़ा हो, लेकिन उसकी कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए और उसको कभी भी छोटा नहीं समझना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार घास या तिनका होता है, अगर वो छोटा सा घास का तिनका हमारी अगर आँख में चले जाए तो हमें अत्यधिक कष्ट पहुंचाता है। इसलिए हमें छोटे व्यक्ति की कभी भी निंदा नहीं करनी चाहिए। आगे देखिए, जग में बेरी कोई नहीं जो मन शीतल होए, या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। जग यानी संसार, बेरी यानी दुश्मन, मन यानी अपना जो मन है, शीतल यानी शांत, आपा यानी घमंड या अहंकार, डारी दे यानी छोड़ दे। अब देखिए इसमें जग में बेरी कोई नहीं, कबीरदास जी क्या कह रहे हैं कि इस संसार में हमारा बैरी दुश्मन कोई नहीं है जो मन शीतल होए। अगर हम शांत रहते हैं, हमारा मन शीतल शांत रहता है। या आपा को डारी दे, यदि हम अपने घमंड या अहंकार को छोड़ दे और सब दया करे सब कोई, और सब पर हम दया करें। यानी कि जग में हमारे इस कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस संसार में हमारा दुश्मन कोई नहीं है अगर हमारा मन शांत है, हम शांत रहते हैं, उग्र स्वभाव के नहीं रहते हैं। या आपा को डारी दे, या हम अहंकार या घमंड छोड़ दे और सब पर दया करें। यानी कि मनुष्य को अहंकार कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। अभी इसकी जो ये पाठ 9 है अपनी कबीर की साखियाँ, इसके जो 5 साखियाँ इसका मैंने आपको अर्थ करवाया है। दोनों वीडियो में इसका अर्थ है और इसके शब्दार्थ है। शब्दार्थ पे भी मैंने आपको एक एक शब्द के अर्थ बताए हैं, तो आप इसकी व्याख्या करेंगे और इनके शब्द का अर्थ लिखेंगे। थैंक यू।